आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही सही सुने। आज रात 12 बजे यानी 1 अगस्त 2026 से पूरे भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा 10 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। चाहे आप गरीब, अमीर, बेरोजगार, किसान, युवा, छात्र, महिला या आप एक बुजुर्ग हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, उज्ज्वला योजना का लाभ लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेते हैं, ट्रेन के अंदर सफर करते हैं या किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं या आपका किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर खाता है, तो आप सभी लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा 10 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है कि क्या क्या नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक एक करके सभी डिटेल के अंदर बताने वाला हूं कि भारत सरकार द्वारा क्या क्या 10 नया नियम लागू कर दिया गया है 1 अगस्त 2026 से। तो आइए फटाफट जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको कौन सा योजना का लाभ मिला है या कौन सा योजना का लाभ ले रहे हैं, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आइए मैं आप लोग को 10 बड़े बदलाव के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 3 करोड़ आवास बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जितने भी पात्रता लाभार्थी है, जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, उन लोगों को 3 करोड़ आवास दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 2 करोड़ आवास दिया जाएगा और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 1 करोड़ आवास का लाभ दिया जाएगा, जिसका आवेदन होना भी शुरू हो चुका है। और जिन लोगों ने आवेदन किया था उन लोगों का यहाँ पर लिस्ट आ चुका है, यानी पहले लिस्ट के अंदर जिन लोगों का नाम नहीं आया था उन लोगों को दूसरे लिस्ट के अंदर नाम को सेंड किया गया है, यानी लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है, जिसमें दोस्तों आवास प्लस का जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे के दौरान उन सभी लाभार्थियों का नाम को शामिल किया जा रहा है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फिर से आवेदन करना है तो इसके लिए जो आपका जरूरी दस्तावेज लगेगा, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का पासबुक, मोबाइल नंबर और आय और आपका दोस्तों जमीन का पेपर वगैरह लगेगा। ये सब जरूरी दस्तावेज देकर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फिर से आवेदन कर सकते हैं। और नया लिस्ट आ चुका है, नया लिस्ट आने के बाद लाभार्थी के खाते के अंदर पैसा को ट्रांसफर भी किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के अंदर ये अपडेट करना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। जैसे कि आधार कार्ड के अंदर अपना नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर ये सही रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि आधार एक ऐसा जरूरी दस्तावेज बन चुका है जिसमें हर योजना का पैसा डीबीटी के मदद से पैसा भेजा जाता है, यानी आपके आधार कार्ड से हर योजना का पैसा आता है। इसीलिए नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर ये अपडेट रखना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपको आधार सेंटर जाकर अपडेट करा लेना है, इससे आपको आगे जाकर कभी भी दिक्कत नहीं होगा और किसी भी प्रकार का पैसा आएगा तो सीधे आपके बैंक खाते के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। और आधार कार्ड के अंदर अभी एक दोस्तों मुफ्त कर दिया गया है, ईमेल आईडी अपडेट करना मुफ्त कर दिया गया है। अगर दोस्तों आपका ईमेल आईडी अपडेट नहीं है या ईमेल आईडी आपका लिंक नहीं है तो अभी जाकर दोस्तों आप आधार सेंटर पर जाकर भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप से भी दोस्तों आप लोग अपडेट कर सकते हैं, जो कि करना आप लोगों के लिए मुफ्त कर दिया गया है। फ्री के अंदर ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका तीसरा बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें राशन कार्ड के अंदर अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड के अंदर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। पूरे भारत के अंदर जितने भी दोस्तों राशन कार्ड धारक है सभी को ई केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ई केवाईसी नहीं करते हैं
तो आपका राशन नहीं मिलेगा, आपका राशन कार्ड से नाम हट सकता है, राशन कार्ड से नाम कट सकता है। यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, एक परिवार के अंदर 4 सदस्य, तो चारों सदस्यों को ई-केवाईसी करना जरूरी हो चुका है, तभी जाकर आप लोगों को राशन का सुविधा मिलेगा। ई-केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राशन डीलर के पास जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है और राशन कार्ड लेकर जाना है, जिसमें मोबाइल नंबर भी आपको अपडेट करा लेना है। अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो उसमें OTP से भी दोस्तों आपका केवाईसी किया जा सकता है, या दोस्तों अपना फिंगरप्रिंट देकर आपको केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा जो चौथा बड़ी अपडेट आ चुका है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, अगर आप एक उज्ज्वला योजना का लाभार्थी है या आपको एक उज्ज्वला योजना का लाभ लेना है, यानी फ्री के अंदर आपको अगर गैस चूल्हा लेना है, तो अब आप लोगों के लिए फ्री के अंदर दोस्तों आप लोग ले सकते हैं। इसका आवेदन शुरू हो चुका है। जितने भी पात्रता परिवार है उन लोगों को फ्री के अंदर एक गैस दिया जाएगा, चूल्हा दिया जाएगा, रेगुलेटर और पाइप दिया जाएगा, जो कि ये फ्री के अंदर आप लोग सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा। आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके नज़दीक के अंदर जो भी LPG सिलेंडर है, सिलेंडर का ऑफिस है, वहाँ पर जाकर आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को फ्री के अंदर ये सुविधा दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को फ्री के अंदर गैस चूल्हा वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर खाता है तो बैंक अकाउंट के अंदर एक नया अपडेट आ चुका है। बैंक अकाउंट के अंदर केवाईसी करना जरूरी हो चुका है। बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप लोग केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका जो DBT की मदद से पैसा आता है, ये पैसा आने में आपका दिक्कत हो सकता है। यानी दोस्तों हर बैंक के अंदर आप लोग को केवाईसी करना जरूरी हो चुका है। केवाईसी करने के लिए आपका जो जरूरी दस्तावेज लगेगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका फोटो। इसके अलावा आपको केवाईसी करने का एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करना है और बैंक का पासबुक को भी आपको अटैच करना है। इन सभी डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी देकर आप लोगों को दोस्तों जमा करना है। इसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी करना हर बैंक के अंदर जरूरी कर दिया गया है। अगर आपने लंबे समय से अपने बैंक खाते के अंदर केवाईसी नहीं किया है, यानी 2 साल से अगर आपने केवाईसी नहीं किया है, तो आपका खाता डोरमेंट हो जाएगा और डोरमेंट होने के बाद आपका खाता इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आप लोग कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ATM कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, पैसा लेन देन नहीं कर सकते, UPI नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को 2 साल के अंदर आप लोगों को ट्रांसफ़र करना जरूरी हो चुका है, यानी पैसा लेन देन करना जरूरी हो चुका है, नहीं तो आपका खाता डोरमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। पैन कार्ड के अंदर जो जानकारी है ये सही रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो चुका है, वरना आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपका लिंक नहीं है तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो चुका है, वरना बैंक के अंदर आप लोग पैसा लेन देन करेंगे, जैसे कि 50,000 से ज़्यादा पैसा लेन देन करेंगे तो आपका पैसा लेन देन के अंदर दिक्कत आएगा। ITR फाइल के अंदर, बैंकिंग के अंदर, पैसा निवेश के अंदर आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। इसीलिए पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी हो चुका है। इसके अलावा PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। PM किसान सम्मान निधि योजना का जो आपको अगली किस्त का पैसा दिया जाएगा, इस अगली किस्त का पैसा लेने के लिए अपना KYC जरूरी है, अपना DBT लिंक जरूरी है। इसके अलावा आपका जो लैंड सेटिंग है ये आपका यस रहना जरूरी है, तभी जाकर आपको अगली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को जो लाभ दिया जाता है PM किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, जिसमें हर साल आप लोगों को 6,000 रुपया दिया जाता है। 4 महीने के अंतर्गत आप लोगों को एक किस्त दिया जाता है, यानी हर किस्त के अंदर आप लोगों को 2,000 रुपया करके मिलता है। इसके लिए जो आप लोगों को KYC अपडेट करना है, जिसमें आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, भूमि का रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर अपडेट, ये सब आप लोग का जरूरी अपडेट है। ये सब जरूरी दस्तावेज देकर आप लोग KYC वगैरह कर सकते हैं और ये सब आप लोगों को अपडेट रखना जरूरी है, तभी जाकर आप लोगों को अगली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं तो तत्काल टिकट बुकिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। 1 अगस्त से लागू हो जाएगा तत्काल टिकट के अंदर। अब आप लोग को लंबे लंबे लाइन लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तत्काल टिकट के अंदर अब आप लोग को टोकन सिस्टम कर दिया गया है। अगर आप AC क्लास के अंदर टिकट को बुक करेंगे तो आपको 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप लोग को टोकन मिलेगा। इसके अलावा नॉन AC के अंदर, स्लीपर के अंदर अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो 9
9 बजे से लेकर 9:30 बजे के अंदर आप लोगों को टोकन मिलेगा और उस टोकन के हिसाब से आप लोगों का तत्काल टिकट बुक होगा, जिसमें एसी के अंदर आप लोग 10 बजे से तत्काल टिकट बुक होता है और नॉन एसी के अंदर आप लोगों का दोस्तों 11 बजे से तत्काल टिकट बुक होता है। तो आप लोगों को टोकन सिस्टम कर दिया गया है भारतीय रेलवे के अंतर्गत। इसके अलावा जो आपका नया बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है CKYC 2.0, ये नया अपडेट आ चुका है। पूरे भारत के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ये घोषणा कर दिया गया है CKYC करना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। एक बार अगर आप लोग CKYC कर लेते हैं तो जैसे कि दोस्तों अगर आपने SBI बैंक के अंदर CKYC कंप्लीट किया है यानी सेंट्रल KYC, ये KYC कंप्लीट करने के बाद आप लोग अगर किसी दूसरे बैंक के अंदर खाता खोलेंगे, किसी बैंक के अंदर या किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप लोग पैसा निवेश वगैरह करेंगे तो उसमें अब आप लोग को KYC करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास दोस्तों एक्सेस लेगा, जैसे कि आपका OTP से आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। यानी CKYC अगर आप लोग एक बार कर लेते हैं तो आप लोगों को दोबारा KYC करने का झमेला खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों CKYC करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक नया अपडेट आ चुका है। CKYC करने के लिए भी दोस्तों आपको ये सब जरूरी दस्तावेज लगेगा, जिसमें आधार, पैन, फोटो, पता प्रमाण पत्र, ये सब जरूरी दस्तावेज देकर आप CKYC कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका आखिरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें ITR फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर महत्वपूर्ण अपडेट आया है। 2025-26 और 2026-27 के अंदर ITR फाइल आप लोगों को करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। इसका अंतिम तिथि डेट 31 जुलाई 2026 तक था। जो सैलरी वाले था यानी दोस्तों जो जिन लोगों को सैलरी मिलता था मंथली सैलरी, उन लोगों को दोस्तों यहाँ पर 31 जुलाई 2026 से पहले ITR फाइल करना था। लेकिन जो बिजनेस पैसा इंसान है उन लोगों को 31 अगस्त 2026 तक उन लोगों को दोस्तों ITR फाइल करना पड़ेगा, वरना आगे जाकर आप लोगों का दिक्कत हो सकता है। जैसे कि आगे जाकर आप लोगों का दोस्तों जुर्माना लगेगा या आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी लगेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपका 1000 से लेकर 5000 तक पेनल्टी लग सकता है। इसीलिए आप लोग को ITR करना जरूरी हो चुका है, जो कि ये पूरे भारत के अंतर्गत पूरे के पूरे 10 नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।